हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे रामसर साइट्स की। रामसर साइट्स को बचाने के लिए ईरान में एक समझौता हुआ था जो कि 1971 में हुआ था। इसके उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। कुल संख्या है वेटलैंड्स की यूपी में 10 साइट्स हैं। भारत में तमिलनाडु के बाद दूसरा स्थान यूपी का है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंट बातें। रामसर क्या है? रामसर ईरान का एक शहर है जहां 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड्स आर्द्र भूमि को बचाने के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ था। विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यूपी की 10 रामसर साइट्स है और अब हम इसकी देखेंगे जादुई ट्रिक्स, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश और भारत के बारे में। एक नज़र में हम इसके बारे में देखेंगे, जो कि रामसर साइट में तमिलनाडु फर्स्ट रैंक में आता है, जहां पर 18+ रामसर साइट्स पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे यूपी की, जिसकी रैंक है 2 और यहां पर 10 रामसर साइट्स पाई जाते हैं, जिसका स्थान है दूसरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नवाबगंज पश्चिम बिहार। नवाब की नाक ऊंची होती है। जिला उन्नाव। नवाबगंज पश्चिम बिहार पाया जाता है उन्नाव जिला में। इसका नया नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार। इसका फैक्ट है 2019 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पाया जाता है? उन्नाव में पाया जाता है। अब चलते हैं दूसरे रामसर साइट में। दूसरी है पार्वती अर्गा। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी पाई जाती है गोंडा में। इसकी ट्रिक है पार्वती जी शिव जी की पत्नी, शिव जी गॉड है, शिव जी गॉड है। पार्वती अर्गा कहाँ पाई जाती है? गोंडा में। ट्रिक है इसकी क्या? गॉड। सेक्रेट इसका फैक्ट है, यह 2 झीलों पार्वती और अर्गा से मिलकर बनी है। पार्वती अर्गा 2 झीलों पार्वती और अर्गा से मिलकर बनी है, इसीलिए इसका नाम है पार्वती अर्गा, जो कि गोंडा में पाई जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समान पश्चिम बिहार। समान पश्चिम बिहार पाया जाता है मैनपुरी में। इसकी ट्रिक है मेन से मैनपुरी। समन पश्चिम बिहार पाया जाता है मैनपुरी में। इसकी ट्रिक है मेन। यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? सारस क्रेन के लिए। अब हम बात करेंगे 4th पश्चिम बिहार की। समसपुर पश्चिम बिहार। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में पाया जाता है। इसकी ट्रिक है समोसा खाने के लिए राय मत मांगो। मतलब अगर आपको समोसा खाना है तो उसके लिए राय मत लीजिए। अर्थात समसपुर पश्चिम बिहार पाया जाता है लोकेशन में। और इसका फैक्ट है, यह एस आकार की झील होती है। यहाँ 250+ पक्षियों की प्रजातियाँ होती हैं। यहाँ पर कितनी पक्षियों की प्रजातियाँ होती हैं? 250+ पक्षियों की प्रजातियाँ होती हैं। समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? रायबरेली में। 5 सांडी पश्चिम बिहार। 5वीं रामसर साइट है सांडी पश्चिम बिहार। इसकी ट्रिक है सांडी मतलब हरदोई। हरदोई में पाई जाती है सांडी पश्चिम बिहार। यह प्राचीन समय में दहर झील कहा जाता है। इसका पुराना नाम है दहर झील। सरसई नावर झील। सरसई नावर झील पाई जाती है इटावा में। इसकी याद करने की ट्रिक है सर ईट मत मारो। मीन्स कि सर ईट मत मारो मतलब सरसई इटावा। सरसई इटावा सरसई नावर झील पाई जाती है इटावा में। इसका फैक्ट है, यह यूपी के राजकीय पक्षी सारस का सबसे बड़ा रैन बसेरा है। किसका? यूपी के राजकीय पक्षी सारस का सबसे बड़ा रैन बसेरा है, इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते। 7वीं रामसर साइट है सूर सरोवर झील अर्थात कीठम झील। यह पाई जाती है आगरा में। इसकी ट्रिक है सुर लगते ही आग लग गई महफिल में। सुर लगते ही आग लग गई महफिल मतलब सुर मतलब आगरा, सुर मतलब आगरा। इसका फैक्ट है, यह भालू रेस्क्यू सेंटर भी स्थित है। यहाँ पर क्या है? भालू रेस्क्यू सेंटर भी स्थित है। 2020 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला। गंगा नदी अपर गंगा रिवर पाई जाती है ब्रज घाट से नरोरा तक बुलंदशहर में। ऊपरी गंगा नदी पाई जाती है बुलंदशहर में। यूपी की पहली फर्स्ट रामसर साइट 2005 में बनी। सबसे पहली रामसर साइट यूपी की बनी है अपर गंगा रिवर।
यहाँ रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। बुलंदशहर के ऊपरी गंगा नदी में क्या पाया जाता है? डॉल्फिन पाया जाता है, इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़। हैदरपुर वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड पाया जाता है मुजफ्फरनगर में, जो कि बिजनौर की सीमा में है। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पाया जाता है? मुजफ्फरनगर में। इसकी ट्रिक है, हैदर और मुजफ्फर दोनों दोस्त हैं, हैदर और मुजफ्फर दोनों दोस्त हैं। यह मानव निर्मित मैन मेड झील है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है और यह एक मैन मेड झील है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पाई जाती है? मुजफ्फरनगर में, मतलब कि हैदर और मुजफ्फर दोस्त हैं। इसकी ट्रिक क्या है फ्रेंड्स? तो चलिए आप पढ़ते हैं। 10वां बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य 2022 में बना, जिसका स्थान है संत कबीर नगर। यह रामसर साइट कहाँ पाई जाती है? संत कबीर नगर में। कबीर दास जी ने बखेड़ा खड़ा किया। इसकी ट्रिक क्या है? कबीर दास जी ने बखेड़ा खड़ा किया, अर्थात बखीरा वन्यजीव कहाँ पाया जाता है? संत कबीर नगर में। यह सबसे नई साइट है, पूर्वी यूपी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यह सबसे नई साइट है, पूर्वी यूपी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।